तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जगमोहन और स्वागत करता हूं आपका मोहन ट्रैवल्स के नए एपिसोड में। आज की सुंदर मॉर्निंग में हम हैं सिखों के पवित्र गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब में। और जो ये दरबार सजा है ना, यहाँ पर आज से शुरू होने वाला है पाठ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का। और इस मॉर्निंग हम जा रहे हैं गुरु दरबार में अरदास लगाने के लिए और कुछ नाश्ता पानी करने के लिए। और ये है मेरे दोस्त विक्रम परमानंद और नीरज जी। अगर हम सिख समुदाय के गुरुद्वारा साहिब की बात करते तो ये एक उपासना स्थल होता है। गुरुद्वारा शब्द का अर्थ है गुरु तक पहुँचने का द्वार। लोग यहाँ गुरु का स्मरण करते हैं, सेवा करते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं और यहाँ पर सभी के साथ समानता का व्यवहार होता है। यह पवित्र पावनी जीवनदायिनी पार्वती नदी, इसी नदी के कारण यहाँ का नाम पार्वती वैली पड़ा। इसी नदी के कारण यहाँ पर गर्म जल के स्रोत भी प्रकट हुए। यह वो जगह जहाँ पर तप्त कुंड से निकला गर्म जल न वापिस इसी नदी में मिल जाता है। और अब हम आ गए हैं गुरु दरबार में गुरु अरदास करने के लिए। दोस्तों, गुरु दरबार में इन शब्द गाने वाले लोगों को रागी, रागी जत्था, ग्रंथी या पाठी कहा जाता है। सिख समुदाय में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये गुरु के वाणी के सेवक माने जाते हैं। अगर हम गुरुद्वारा इतिहास की बात करें तो पहला गुरुद्वारा जन्म स्थान माना जाता है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ननकाना साहिब में स्थित है। और आगे चलकर सिख धर्म के सभी 10 गुरुओं ने गुरुद्वारा परंपरा को आगे बढ़ाया। वर्तमान समय में गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का शाश्वत गुरु माना जाता है। किसी भी गुरुद्वारे के मुख्य भाग होते हैं नंबर 1 दरबार साहिब, जहां गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है। दूसरा निशान साहिब, गुरुद्वारे के बाहर लगा ऊंचा केसरिया ध्वज, जो सभी के लिए खुला रहने का प्रतीक होता है। और तीसरा होता है लंगर हॉल, जहाँ सभी को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क भोजन कराया जाता है। चौथा होता है सरोवर, जो लगभग सभी बड़े गुरुद्वारों में मिलता है। और आइए सुनते हैं कुछ गुरुवाणी। और यह है मणिकर्ण साहिब का लंगर हॉल, साफ, स्वच्छ और हाइजीनिक। लंगर की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने समानता और सेवा को बढ़ावा देने के लिए की थी। इसमें धर्म, जाति, भाषा, लिंग और आर्थिक स्थिति का कोई भेदभाव नहीं होता और सभी लोग एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। और यह है चाय नाश्ते का समय सुंदर सी मॉर्निंग में। किसी भी गुरुद्वारे में जाते समय कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। सिर को रुमाल, दुपट्टा, पगड़ी से ढकें, जूते बाहर उतारें और हाथ पैर साफ रखें। तंबाकू, शराब व अन्य नशीले पदार्थ लेकर प्रवेश न करें। पहने गए कपड़े शालीन और मर्यादित हों। गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सम्मान पूर्वक नमन करें। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। लंगर या अन्य सेवा में कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से भाग ले सकता है। और ये भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्राचीन पवित्र शिव मंदिर कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में इसे महाराजा जगत सिंह द्वारा बनाया गया था। 1905 में आए भूकंप से इसको भारी नुकसान पहुंचा और इसका फिर पुनरुद्धारण किया गया। और यहीं पर प्रकट होते हैं गर्म पानी के वो स्रोत, जहां पर गुरुद्वारा के लंगर हॉल में 24 घंटे चलने वाले लंगर के लिए दाल और चावल बनाए जाते हैं। सिख समुदाय के गुरुद्वारों में विशेषता होती है कि इसमें सभी धर्मों के लोगों का स्वागत होता है। कोई एंट्री फीस नहीं होती और लंगर हमेशा निःशुल्क होता है। सेवा, समानता, भाईचारा और मानवता को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। और ये तस्वीर देखकर सभी भक्त बोले जय भोलेनाथ। और ये हैं वो पंडित जी जो यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं को गर्म जल के स्रोत में उबालने के लिए 20 रुपए में चने की थैली बेचते हैं। और दोस्तों, ये है निशान साहिब, जो संदेश देता है गुरुद्वारा 24 घंटे सभी के लिए खुला है। और यह भगवान भोलेनाथ के मंदिर का प्रवेश द्वार, जो यहाँ की पौराणिक गाथाओं में वर्णित है। प्रवेश द्वार पर लगी इस घंटी को ध्यान में रखकर सभी बोलें जय भोलेनाथ की। और आइए चलते हैं यहाँ पर लगने वाले मार्केट में। और ये है कुछ झलकियाँ यहाँ पर लगने वाले मार्केट की। और समय है मणिकर्ण को अलविदा कहने का। तो मणिकर्ण को करते हैं बाय बाय और चलते हैं मनाली की तरफ। गाड़ी में सामान हो गया है पैक। और रास्ते में हमें मिला एक घने देवदार का खूबसूरत जंगल। वास्तव में नयनाभिराम, घना और खूबसूरत और बिल्कुल पवित्र पार्वती नदी के किनारे। और खूबसूरती को नजदीक से निहारने के लिए हम उतर गए पार्वती नदी के तट पर। नदी के एकदम नजदीक हम बोलेंगे बाबूजी जरा बच के। तो यहाँ परमानंद बाबूजी जो पहुंच गए हैं एकदम नदियाँ के तेरे खतरनाक खिलाड़ी हैं ये। और ये हैं कुछ पिक्स जो हम यहाँ पर लेने से अपने आप को नहीं रोक पाए। तो दोस्तों, अगर आप घुमक्कड़ और देश दुनिया को निहारना चाहते हैं खूबसूरती के साथ, तो सबसे अच्छा माध्यम है निकलो अपने परिवार या दोस्तों के साथ। और दोस्तों, मेरा तो खुद का मानना है मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है सफर, सुंदर नजारे भरे रास्तों का। रास्तों की खूबसूरती ही मंजिल की असली पहचान होती है। मनाली तक का सफर आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।